आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र होगी। और ये हदीस पाक से हमें बताया गया। कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमजान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया। आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब इन 5 ताक रातों को मदनी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें। अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में। तो 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है। मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ ले, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें। नंबर 4, आपने कुछ जिक्र व अस्कार लाजमी करने हैं। मिसाल दे देता हूँ, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 100 बार कलमा पाक पढ़ लें, बाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ ले। जिक्र व अस्कार के लिए भी एक समझ ले स्लॉट अपनी बना ले। फिर आगे चले, आप सलातुत तस्बीह की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में होती है, दावत इस्लामी के मराकिज़ में भी होती है, सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ें। 4 बातें हो गई। 5वीं, आप किसी भी दीनी इज्तिमा में यानी इल्म दीन की महफिल में शिरकत करें। माशाल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज़ में इज्तिमात होते हैं, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर होता है, फैज़ान मदीना में भी होता है, उसमें भी कुछ देर आप शिरकत कर लें। वालिदैन हयात हैं तो उनके हाथ चूमें और उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें और उनसे दुआएं ले लें। अगर हयात नहीं है, पॉसिबल है, तो कब्रिस्तान जाएं और कुछ देर के लिए उनकी कब्र पर हाजिर दे दें, सूरह यासीन उन्हें इंशाल्लाह उनकी बारगाह में जाकर वहां जाकर आप तिलावत कर लें। और फिर एक आखिरी बात यह है कि आप 5 रातों में कुछ ना कुछ सदका करें। वैसी आपकी हैसियत, आप 5 लिफाफे बना लें, 100-100 रुपए के बना लें, 500-500 रुपए के बना लें, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, 5000, 10,000, 25,000 के जितने बना सकते, 5 इनवेलप बना लें, अपने साथ रखें। हर ताक रात को किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें, किसी मस्जिद के इमाम साहब को दे दें, नेकी के काम में खर्च करना चाहिए, दावत इस्लामी या किसी भी दीनी तंजीम को दे दें, जिससे आपका इत्मीनान है। अब होगा क्या कि ये 6-7 वैरायटी वाली आपने नेकियां करनी और 5 ताक रातों में की। इनमें से जो रात लैलतुल कद्र होगी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, आपकी हर इबादत मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 महीनों के बराबर और उससे भी ज्यादा। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। 84 साल कम बेश बनते नाजरीन। अब तो मुझे और आपको पता नहीं कि हम 84 साल जिएंगे कि नहीं। अच्छा, जी भी लेंगे तो 84 साल कंटिन्यू इबादत तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये एक रात टारगेट कर ली तो 84 साल से कम बेश 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है। कारोबारी लोगों को कहा जाए 5 रात काम कर लो 1 करोड़ में मिलेंगे, अगला कहेगा 10 में 2 करोड़ मिलेंगे तो मैं 10 रातें काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये तो 5 रातों में लाइफ टाइम की नेकियां एक तरफ और 1 रात की नेकियां एक तरफ है। तो प्लीज किसी को जाया नहीं करना। इनमें से बहुत सारे काम मेरी इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं कि वो अपने घर में बैठकर इबादत में और इन तमाम चीजों में जो कर सकती हैं वो करें, ताकि इंशाअल्लाह इस बार लैलतुल कद्र जाया ना हो। घूमने फिरने खाने पीने के लिए जिंदगी पड़ी है, ये 5 रातें बस मैं हूं और मेरे रब की इबादत। कुरान पाक की एक सूरत है उसको कहा जाता है सूरह कहफ। ये 15वें पारे के आखिर में है, 16वें पारे के शुरू में है। इसके बेशुमार फजाइल भी हैं, इसकी तिलावत भी किया करें। हर जुम्मे को कोशिश करके इसकी तिलावत करें। रिवायतों में आता है जो एक जुम्मे में से दूसरे जुम्मे को दोबारा पढ़ता है ना सूरह कहफ, तो दोनों जुम्मों के दरमियान उसके लिए नूर कर दिया जाता है। सूरह पाक मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 12 रुकू हैं, 111 आयतें हैं, 1577 कलमे हैं और 6360 हुरूफ हैं। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी तो घर में एक जानवर था, वो भी भटकना शुरू हो गया। उन्होंने सलामती की दुआ देखी, सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने इन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फुलां, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था, वो सुकून का बादल था जो कुरान मजीद की वजह से नाज़िल हुआ। तो सूरह कहफ ये सुकून का, ये बरकत का बाइस है। और एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितले से महफूज रहे। अच्छा, इस सूरत में तिलावत के फजाइल तो अपने हैं। इस सूरत से एक ही सूरत में 3 कमाल के वाक़या। एक तो वही कहफ, गार, कहफ कहते हैं गार को, गार वाला वाकया है। एक इसके अंदर हजरत जुल्करनैन का वाकया, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ तीनों जगहों का आपने सफर किया, दुनिया के 3 कोनों का आपने सफर किया और जो आपने वहां एक्सपीरियंस किया, कमाल की बातें, और उनकी फिर वहां कैसे मुलाकात हुई, याजूज माजूज को कैसे पाया और किस तरह उसको जाकर उन्हें ब्लॉक किया, ये सारा वाकया इस सूरत में मौजूद है। और तीसरा इसमें वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो एक बड़ी कमाल की मुलाकात है, उस मुलाकात में कैसे कैसे वाकयात हैं
यानी मैं यकीन करे मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको सूरह कहफ के तीनों वाकयात सुना, लेकिन ये जिस सब चीजें डिफाइन करने का मकसद ये कि ये आपके और मेरे कुरान में सब मौजूद है। अच्छा, एक और बात बताऊं कि असहाबे कहफ पर या इस वाक़े पर जो भरोसा या ईमान या अकीदा है ना, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी 7 स्लीपर्स कहलाते हैं, 7 सोने वाले। तो 7 स्लीपर्स का बोर्ड लगे हुए हैं अब भी, तो वहां पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में भी इन असहाबे कहफ का जिक्र मौजूद है। अब ये कौन थे, ये क्या थे, अब जरा ये वाक़या सुनिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसके तहत क्या सबक मिलता है हम सीखेंगे क्या, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। असहाबे कहफ जो थे ये शहरे अफसोस के शुरफा थे, बड़े नेक लोग थे। तो शहर का नाम क्या, का नाम था अफसोस, और जो बादशाह था उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान थे, ये बुत परस्ती से बेजार थे, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ना रब मानते थे। जब वहां पर जो बादशाह था वो बड़ा जालिम भी था और बुत परस्ती के लिए बड़ा इंफसाइज करता था, जो बुत परस्ती नहीं करता था उसको कत्ल कर देता था। अच्छा, उस बादशाह का नाम दकियानूस था। आज आपको एक और बात समझ आएगी कि हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार ये बंदा बड़ी दकियानूसी बातें करता है, तो एक्चुअली दकियानूस जो लफ्ज है ये बादशाह का नाम था, और चूंकि वो हजारों साल पुराना बादशाह है तो आज भी अगर कोई पुरानी बातें करता है, ओल्ड एज की बातें करता है, तो लोग कहते हैं यार ये दकियानूसी बातें कर रहा है। एक्चुअली ये उसी की तरफ निस्बत होती है कि दकियानूस नाम का एक बादशाह था, पता है वो बड़ा जालिम। तो ये लोग जब देखा कि ये हर मुसलमान को मार रहे हैं, हर ईमान वाले को मार रहे हैं और बुत परस्ती के लिए जुल्म कर रहे हैं, तो इन 7 लोगों ने क्या प्लान किया कि हम बादशाह के जुल्मों के सितम से छुटकारा पाकर शहर से बाहर चले जा रहे हैं। वो बाहर गए और जाकर एक वीराने में एक गार में जाकर उन्होंने पनाह लिया। उस जमाने में होटल और ये बिल्डिंगें तो होती नहीं थी, हजारों साल पुरानी बात है। तो बहरहाल अब ये गार में गए और वहां पर जाकर आराम किया, थके हुए थे तो सो गए। अल्लाह की शान ये है कि वो तकरीबन 300 बरस से ज्यादा अरसे के लिए ये सोए तो उठे ही नहीं। अल्लाह हुआ। अच्छा, उधर हालात बदलते रहे। बादशाह को जब पता चला कि ये लोग गार के अंदर हैं और ये मुझसे छुप कर गए हैं, बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने बंदे को भेजा कि जाओ इस गार पर एक दीवार बना के इसको बंद कर दो, ये अंदर ही भूखे प्यासे मर जाए। जिस बंदे को ये ऑर्डर दिया गया था ना, वो थोड़ा सा खुदा था, सादगी था। उसने क्या किया कि उन 7 असहाबे कहफ के नाम लिखे, पूरी बात लिखी कि ये लोग ईमान वाले हैं, बादशाह के जुल्म से जाकर अंदर छुपे हैं, और इनका ये वाकया है। एक तख्ती लिखी, एक संदूक के अंदर उस गार के साथ दीवार में उसे दफन किया और एक दीवार खड़ी करी। हुक्म तो था बादशाह का। अब बाहर वाले लोग ये समझे कि ये भूखे प्यासे अंदर मर गए। बहरहाल इधर बादशाह का इंतकाल हुआ, फिर दूसरा बादशाह आया, तीसरा बादशाह, दौर बदलता गया, और यहां जनाब ये सोए रहे हैं। आफ्टर 300 years क्या हुआ कि एक और बादशाह आया जिसका नाम था बैतूस। वो बड़ा नेक दिल बादशाह था, ईमान वाला बादशाह था, मुसल्लिफ अल्लाह पर ईमान लाता था। मगर उसके दौर में एक अजीबो गरीब फितना खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने ये माद अल्लाह शिकफ कहते कि शक पैदा करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दी, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता, यानी मरने के बाद दोबारा कोई जिंदगी नहीं। अब बादशाह बड़ा नेक दिल आदमी, समझाता लोगों को, लोग उसकी बात कम सुनते, उस फितने की बात ज्यादा सुनने लगे। तो बादशाह तहज्जुद की नमाज में रो रो के अल्लाह से दुआ करता कि मेरे मौला कोई ऐसी निशानी अता कर दे, कोई ऐसा इशारा अता कर दे कि लोगों को समझ आ जाए कि तू मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह की शान देखें, उस बादशाह के बहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई गार है उसके शहर के करीब जहां कुछ लोग सोए हुए हैं। सैकड़ों साल गुजर गए ना। अब अल्लाह की शान देखें उस बादशाह की, वो गिरिया बाजारी, वो दुआएं कैसी रंग लाई कि एक चरवाहा जो था बकरियां चराते चराते उस गार के करीब पहुंचा। अब करीब पहुंचा तो दीवार 300 साल पुरानी हो गई थी, तो दीवार धड़ाम से गिरी। जैसी गार के अंदर उसने देखा तो वो घबरा कर दौड़ पड़ा। अच्छा, यहाँ जैसी दीवार गिरी तो उन बंदों में से वो 7 अफराद तो गए। जब वो उठे तो वो समझे हम 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे सोकर उठे, ठीक है। उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी, अब भूख लग रही है, तो एक साथी को कहा जरा जाना बाहर और देखभाल का बादशाह दकियानूस के सिपाही कहीं पकड़ न ले, खाना लेकर आए। वो बंदा चुपते छुपाते बाजार गया तो सारे बाजार का माहौल ही अलग, इमारत ही अलग। बहरहाल इतना उसको ख्याल नहीं है, उसने जाकर एक दुकानदार नान भाई जो रोटी बेचने वाला था उसको उसने पैसे दिए कि मुझे कुछ रोटियां चाहिए। तो नान भाई ने जब वो पैसे देखे था, ये सिक्के कहां से आ गए, ये तो करेंसी खत्म हो गई थी, 300 साल पुरानी करेंसी थी। तो कहा ये पैसे तो हमारे यहाँ नहीं चलते, किस जमाने के पैसे लेके आ? बोले भाई ये तो पैसे कल तो हमें पैसे लेके गार में गए, आज तुम्हें दे रहे, तुम क्या पैसे नहीं चलेंगे? अच्छा ये बताओ दकियानूस बादशाह कहाँ है आजकल? वो जो असहाबे कहफ जैसे एक बंदा था वो पूछता है कौन से कौन दकियानूस, इस जमाने का तो कोई बादशाह यहाँ पर नहीं है। अब वो हैरान के बादशाह कल तो हम जाके गार में गए, आज बादशाह की को पहचान नहीं रहा, करेंसी हमारी चल नहीं रही। उधर को नान भाई समझ गया कि ये सैकड़ों साल पुरानी करेंसी इनके पास है, इनको लगता है कुछ खजाना में ही है। तो इन्होंने पकड़कर
इस बंदे को जो असहाबे कहफ में से थे पुलिस वालों के या हुक्काम के हवाले करेंगे। वो हुक्काम उन्हें बादशाह के पास ले गए। बादशाह को जब ये सारा वाकया पता चला उसने कहा हम तो दकियानूस बादशाह के जमाने के लोग हैं, हम तो सोए उठे तो आप बता रहे कि वो बादशाह भी नहीं है, पैसे भी ये नहीं चल रहे, ये जमाना कौन सा है। तो बादशाह ने मालूम किया तो पता चला कि ये 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कि कैसे पॉसिबल है कि बंदा भी जवान है, बूढ़ा भी नहीं हुआ और क्या 300 साल पुरानी बात कर रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, 7-6 और भी हैं। किधर है, क्या गार में है। तो चलो अब बादशाह ने पूरा लश्कर लिया। यकीन तो बादशाह को नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब पूरे लश्कर को लेकर जब वो गार के करीब पहुंचे तो अदर जो गार में लोग थे वो समझ गए कि दकियानूस बादशाह के बंदे आ गए हैं, हमारा बंदा पकड़ा गया है, अब हमारी खैर नहीं। वो सजदे में चले गए, वो दुआएं करने लगे, इस्तिगफार पढ़ने लगे। मगर जब सिपाही आए तो सिपाही भी कोई और, बादशाह भी कोई और, किसी को यकीन ना आए इनकी बातें। अब वो तख्ती काम आई। अब दीवार खोदी गई तो वो तख्ती निकली अंदर से, जो 300 साल पहले दकियानूस बादशाह के बंदे ने उसके मुलाजिम में लिख कर रखी थी कि इन 7 बंदों के नाम ये हैं और ये दकियानूस बादशाह के खौफ से जाकर अंदर सोए हैं और ये ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर। जब बादशाह को ये पता चला ना, पहले तो वो गया सिरज़े शुक्र ने कि अल्लाह तूने मेरी पुकार ली, ऐसी निशानी बता दी कि बंदा मरने के बाद कैसे जिएगा, तूने तो जीते जी हमें दिखा दिया। तो तू चाहे तो 300 साल तक कोई सोया रहे, ना उसका बाल बीका हो, ना बाल सफेद हो, ना बॉडी गले, और मेरे रब तूने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। अब पूरा शहर आया, सारे लोग आए जो बेईमान हो गए थे, जो अल्लाह की कुदरत के इनकारी हो गए थे, सब कलमा पढ़ने लगे, सब अल्लाह की वहदानियत पर यकीन लाए। सुभान अल्लाह। अब ये जो असहाबे कहफ थे, सुभान अल्लाह, ये लोग जो थे जब इन्होंने देखा कि अब माशाल्लाह सब लोग ईमान ले आए हैं और ये काम सारा हो गया है, तो फिर उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हम अल्लाह के तुम्हें सुपुर्द करते हैं, तुम्हारा काम हो गया। ये फिर गार के अंदर गए और फिर सो गए और अल्लाह ने इसी हालत में इन्हें वफात दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवा कर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उनमें रखवा दिया। अल्लाह करीम ने असहाबे कहफ के गार का ऐसा रोब लोगों के दिलों में डाला कि लोग उनकी कब्रों तक नहीं जा पाते थे। असहाबे कहफ की लाशों का हिफाजत का इंतजाम भी रब ने किया और बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनाई, सालाना एक दिन मुकर्रर किया और हर साल लोग वहां पर उनके गोया उर्स में जमा होकर अल्लाह की इबादत करते और गोया वहां जाकर इबादत करते। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया जो तफसीर कुरान के जरिए मैंने आपको सुनाया। कुरान में सूरह कहफ में ये पूरा तफसील से वाकया मौजूद है, जो सूरह कहफ पढ़ते ही आयत पे बार बार पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफि सिनीना अददा थुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। क्या तुम्हें मालूम हुआ, तर्जुमा कंजुल ईमान सुने, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब इन जवानों ने गार में पनाह दी, फिर बोले ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के समान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती की कई बरस फक्का। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखे 2 गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है, हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत बढ़ाई और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। सुभान अल्लाह। इनके नामों में बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं उनके नाम ये हैं यमलीखा, मिशलीना, मिशलीना, मरनूट, दबरनूट, शारबूश और 7वां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो लिया। हजरत अली ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और इन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था और लोगों के शहर का नाम अफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। तफसीर सावी में कुछ और नाम भी दिखे हैं। इन नामों में कुछ इख्तिलाफ जरूर है, मगर इनके नामों की बरकत क्या है। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, असहाबे कहफ के नामों का तावीज़ 9 कामों के लिए मुफीद है। भागे हुए को बुलाने के लिए और दुश्मनों से बचकर भागने के लिए। कोई भाग गया उसको बुलाना है या खुद दुश्मनों से बचना है, उसके लिए बड़ा मुफीद है। आग बुझाने के लिए कपड़े पर लिप कर आग में डाल दें, इंशाअल्लाह आग बुझ जाएगी। बच्चों के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिए मगर फिर भी इस वाक़े से हमें दर्स क्या मिलता है कि मरने के बाद जिंदा होना, ज़ुहूर पर उठना ये हक है। और असहाबे कहफ के इस वाक़े से गोया रब ने एक और कुदरत का नज़ारा हमें दिखाया। सुभान अल्लाह। और एक और बड़ी प्यारी बात,
पता चली कि जब बंदा अपने ईमान को बचाकर, अपने दीन को बचाकर, अपने आप को गुनाहों से बचाकर किसी सफर पर निकल जाता है, किसी जगह हिजरत कर जाता है, वतन छोड़ता है, फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है और ऐसी मदद फरमाता है कि अकल भी काम नहीं करेगी। देखे ना 300 साल गार में अल्लाह ने हिफाजत की, क्योंकि ईमान की फिक्र की। क्या आज के दौर में हमें ईमान बचाने की फिक्र है? हम तो बेईमानों की दोस्ती में भी खुश हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, बद मजहब है, मगर मैं पक्का हूँ, मैं बैठता हूँ उसके साथ, मैं सुनता हूँ उसकी बातें, लेकिन मैं पक्का हूँ, मैं बैठता हूँ। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग वतन छोड़ गए, जान तकलीफ में डाल दी, मगर बेईमानों की सोहबत में ना बैठे। अभी आएगा ना माह रमजान तो कुछ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, माह मुफस्सिरीन बन जाता है, हर बंदा कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से कर रहा होता, अपने हिसाब से जनाब कुरान खोलेंगे, कोई पेंट शर्ट पहन के कुरान समझा रहा होगा, कोई दाढ़ी मुंडा कुरान समझा रहा होगा, कोई रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर आपको बेवकूफ बनाएगा, लोग सबकी दीखत सुनेंगे। अल्लाह के बंदो, ये ईमान के बाज़ औक़ात लोग डाकू होते हैं। हमें कुरान सीखना है, मगर आलिम दीन से सीखना है ना, मुफस्सिर कुरान से सीखना है, एक सही अकीदा आशिक रसूल आलिम दीन से सीखना है कि हर किसी से सीखना। लेकिन नहीं यार, बस वो हर किसी को सोशल मीडिया का शौक है, मैं आज उसकी सुन रहा हूँ, कल उसकी सुन रहा हूँ, परेशान भी रहते हैं। हमारे पास आते भी हैं मौलाना साहब, ये मैंने सुना था, मैं कंफ्यूज हूँ, भाई किससे सुना था? यार फलां से सुना था। पहले उसने कहाँ से सुना ये तो पूछ के आओ। तभी किसी मोची से कपड़े सिलवाएं आपने कि यार जूते बड़े अच्छे सीखा, कपड़े भी इसी से सिलवा लूं। आप कहेंगे नहीं यार, मोची का काम जूते सीना, दर्जी का काम कपड़े सिले। डॉक्टर आपका यार इलाज बड़ा अच्छा करता है, आप कहते हैं यार डॉक्टर इलाज बड़ा अच्छा करता है, घर भी इसी से बनवा लेते हैं, घर भी अच्छा बना दे। डॉक्टर का काम इलाज करना है, बिल्डर का काम घर बनाना। दुनिया का हर काम हम उसके एक्सपर्ट से करवाते सीखते हैं, मगर दीन जिसकी मर्जी है वो सिखाए और हम बैठ के सुन रहे होते हैं। ना करें ऐसा। आप असहाबे कहफ के इस वाक़े से समझो कि ईमान की अहमियत क्या है। सैयदी आला हज़रत ने 100 साल पहले समझाया। क्या फरमाया? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अब ये मुहावरा कितना कमाल पे है, आंख से काजल चुराना। कैसे? काजल तो आंख के अंदर ही होता है। अल्लाह तो कहते इतने शातिर हैं, इतने मक्कार हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी आंख से काजल चुरा लेंगे। कुरान के नाम पर तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, हैं? तफसीर के नाम पर दीन की बात करने आएंगे और तुम्हारा ही दीन लेके चले जाएंगे, तुम्हारे अकीदे में बस बसे की सुई चुबो के चले जाएंगे। तो ये समझना है कि मैंने अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। और सुभान अल्लाह, एक और बात ये पता चला कि बेदरूस बादशाह नेक दिल मुसलमान था ना, से कुरान में वाकया मौजूद है ना। उसने क्या किया कि एक दिन मुकर्रर किया साल का, और बुजुर्गों के मजार के पास जाकर पूरा साल भी एक दिन मुकर्रर करके लोग वहां जाते थे, गोया उनका उर्स मनाते थे, वहां इबादत करते थे, रब की इबादत करते थे। तो पता चला कि आज भी इधर बुजुर्गाने दीन के मजारात पर कुछ साल में एक दिन मुकर्रर करके अल्लाह की इबादत वहां की जाए और उनका उर्स मनाया जाए, फातिहा पढ़ी जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। असहाबे कहफ का ये वाकया ही हमें ये सबक दे रहा है, कुरान हमें ये बता रहा है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया बयान करने का मकसद ये था कि कुरान में कैसे कैसे खजाने मौजूद हैं। तो प्लीज इस रमजान में सिर्फ कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी, कुरान पाक को अंडरस्टैंड करने की तरफ भी आए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के माहौल में हमें तफसीर कुरान सिरातुल जिनान बड़ी आसान उर्दू जबान में दे दी गई है। उसको पढ़ें, पढ़ नहीं सकते तो उसकी ऑडियो जारी कर दी गई है, सुनना शुरू कर दें। आप देखते होंगे दावत इस्लामी वाले तो पूरा साल ही फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में तफसीर कुरान कुछ 1-2 सफ़े पढ़ के सुनाते हैं। क्यों? ताकि रोज कुछ ना कुछ कुरान जो है वो हमारे दिल में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यार इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो ये हदीस पाक कई बार सुनी है, मगर मैं इस हदीस का एक शानदार एस्पेक्ट, एक और जहर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आजकल कारोबारी लोग बैठे हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले तो बैलेंस शीट बनाने में बहुत टाइम लगता था, जब हाथ से बनाते थे मिलती ही नहीं थी। और जब से सॉफ्टवेयर आ गए तो रोज बटन दबाएं, रोज बैलेंस शीट निकल आती है कि भाई आज कैपिटल कितना है, आज लॉस कितना है, आज प्रॉफिट कितना है। सॉफ्टवेयर ने लाइफ आसान कर दी,
वरना अकाउंटेंट को 3 दिन पहले कहना पड़ता था जब जाके बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है ना। लेकिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड प्लस माइनस करके आपका मेरा बैलेंस कैपिटल सामने आ जाता है। रमजान में भी कई लोगों ने बनाई होगी जिनको ज़कात देनी होगी, लेकिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट कयामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनेगी, है कयामत के दिन भी एक अकाउंट खुलेगा और वो बड़ा क्रूशल होगा। उसमें क्या होगा कि मीज़ान अमल लगाया जाएगा, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, एक पलड़ा नेकियों का होगा, एक पलड़ा गुनाहों का होगा। अच्छा, यूनिकनेस बताऊं कि जो मीज़ान अमल होगा ना, तराजू, दुनिया के तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो पलड़ा झुक जाता है, मगर क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? कुरान कहता है सूरह कारिया में, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, जिसकी नेकियां की जो पलड़ा है वो भारी हो गया, हैवी हो गया, क्या मिलेगा उसे? फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मजे में, चैन में, जन्नत की नेमतों में होगा। फिर आगे फरमाया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ी फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसके पल्ला हल्का पड़ गया ना, नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हो गए, वो भड़कती आग में डाला जाएगा, शोले मारती हुई आग में डाला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो बैलेंस शीट होगी ना, मोस्ट क्रूशियल बैलेंस शीट होगी, देयर इज नो वे टू चेंज द बैलेंस। उस दिन कोई तरीका नहीं होगा। इधर तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा कर्जे में चला गया, किसी से लोन ले लेगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो किसी ना किसी के साथ लोन लेकर एडजस्ट कर लेगा, उधर लोन लेने की कोशिश की जाएगी। रिवायतों में आता है कि एक बंदा ऐसा होगा जिसका एक नेकी कम हो, बैलेंस हो जाएगा, अगर एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाएगा, सिर्फ एक नेकी। अब वो मारा मारा फिरेगा कयामत के दिन, यहां तक कि अपनी माँ के पास जाएगा कि माँ जी मुझे एक नेकी दे दीजिए, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उस दिन माँ साथ नहीं देगी। वालिद बेटे के पास आएगा, कहेगा बेटा मेरा एक गुनाह ले ले, सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, आज एक गुनाह का बोझ तू ले ले तो मेरा जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। मगर न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के काम आए। कैसी नफसा नफसी होगी बताओ। उस दिन उस शख्स को कितनी हसरत होगी कि जिसकी चंद नेकियां कम होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। उसको कितना याद आएगा कि यार दुनिया में मौका मिला था, नफल पढ़ लेता, तिलावत कर लेता, जिक्र कर लेता, दुरूद पढ़ लेता, या 1 2 4 गुना ही कम कर लेता ताकि मेरी जन्नत में जाने की सूरत बन जाती। ये दिन आना है। अब वो सिनेरियो जहन में रखो और अब इस हदीस को दोबारा सुने कि दुरूद पाक तो मेरी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने का शानदार वजीफा है। क्या आका फरमा रहे एक बार दुरूद पढ़ो 10 नेकियां बढ़ जाएंगी, 10 गुना कम हो जाएंगे। यानी मेरे नेकियों का वजन बढ़ाने वाला और गुनाहों का वजन घटाने वाला वजीफा है। तो सच बताओ फिर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए? कोशिश किया करें फजूल कामों से बचकर। बहुत ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन के साथ वैसे ही गपशप में गुजार रहे होते हैं, लेना ना देना, पता नहीं सारी सोशल मीडिया की वीडियोस देख रही हैं। इसके बजाय अल्लाह रसूल का जिक्र कर लिया करो, दुरूद पाक की कसरत कर लिया करें। इंशाअल्लाह नामा अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी और गुनाह कम होते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत इलाही का अशरा है। माह रमजान के 3 अशरे हैं ना, पहले 10 दिन रहमत है, अगले 10 दिन अशरा मगफिरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। अल्लाह की रहमत के बारे में सुना है मगर कभी भी कोशिश की उसको जानने की कि उसकी रहमत की वुसअत क्या है, उसकी रहमत के डायमेंशंस क्या है, उसकी रहमत है कितनी बड़ी। आओ आज अल्लाह की रहमत की बात करते हैं, आज अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हैं। वो करीम हम पर कितना मेहरबान है, आज इस पर बात करते हैं। किस तरह उसकी मुझ पर और आप पर मेहरबानियां हैं। याद रखें दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता था, व्हाट इज द रीजन, क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है। 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक के कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है
तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला वो मेरा मालिक कैसा हसीन होगा, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयां, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई, उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा हसीन मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बा कमाल से मोहब्बत होती है तो हर बा कमाल को कमाल देने वाली जात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर आज तक रोजाना जिसके एहसानात तले दबा हूं, वो कोई और जात नहीं, वो मेरे मालिक की जात है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले ही उसके एहसान जारी हैं। जी हाँ, बिफोर माई बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए, क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं हो? बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के जनाब कौन सा मर्ज है, किसी का एक गुर्दा ही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं, किसी का पैर सही नहीं, कोई बगैर आंख वाला, कोई बगैर कान वाला, अजीब अजीब माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों में ऐसे माजूर बच्चों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन मैं पूरा पैदा हो गया, मेरे आज़ा पूरे हैं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रब ने मेरी तख्लीक कामिल फरमाई। माँ के पेट में जब मेरी तख्लीक हो रही थी, मेरे उस करीम मौला ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरे कोई पार्ट ऑफ बॉडी, कोई ऑर्गन ऑफ बॉडी कम न था, मैं किसी बड़ी बीमारी में नहीं था, पैदा होते ही शुगर का मरीज नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी मेरे रब की मुझ पे मेहरबानी मेरी पैदाइश से पहले से जारी है। और सच पूछो, इससे बड़ी मेहरबानी बताता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। किसी काफिर के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई किस मजहब वाले के यहाँ पैदा हो रहा है। मैंने क्या कमाल किया था? मेरा क्या ऐसा कमाल था कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया? सबसे पहली आवाज जो मेरे कानों ने सुनी वो अल्लाह अकबर की अजान सुनी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मुसलमान घराने में था तो मेरे कान में अजान दी गई। बताओ, ये शुरू से मेहरबानियां रब की जारी हैं। तो अगर किसी मेहरबान से मोहब्बत की जाती है तो फिर अल्लाह से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और अब आओ मैं बताता हूँ वो करीम रहमान कैसा है, वो रहीम कैसा है, वो रहमतें कैसे बरसाता है। उसकी रहमत ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं। रिवायतों में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये वाकया खुद नबी पाक ने साहबा को सुनाया कि एक शख्स था बनी इसराइल में, वो उसने 99 कत्ल किए। हदीस पाक का खुलासा है 99 मर्डर्स। और उसके बाद उसे ख्याल आया कि यार बहुत हो गया, कितने गुनाह करेगा, अब तो तौबा कर ले। वो एक राहिब के पास गया, सो कॉल्ड है मौलवी साहब, उस जमाने के भी सो कॉल्ड, उन्हें इल्म था नहीं, लुक्स लाइक। बेशक हम भी आजकल हर दाढ़ी वाले को आलिम दीन समझ लेते हैं, बल्कि अब तो बगैर दाढ़ी वाले को भी आलिम दीन कहना लोगों ने शुरू कर दिया। या जब फिनोमेना चला है कि जिसकी मर्जी वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर रहा है और लोग उसे सुनी जा रहे हैं। अल्लाह के बंदों, आलिम दीन सही अकीदे वाले से बात सुनोगे तो समझ आएगी। ये हदीस भी उसी तरफ रहनुमाई कर रही है कि कहने को वो कोई मजहबी आदमी होगा, ये बंदा चला जाए उसके पास, कहा हजरत 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो बंदा, उसने कहा खुदा का खौफ कर, 99 बंदों का कातिल, तेरी तौबा कबूल नहीं होनी। उसने इस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अब वो पहले ही कातिल था, उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करते हैं। उसने इस राहिब को भी मार दिया, 100 कत्ल कर लिए। फिर ख्याल आया नहीं, गलत किया, तौबा करनी चाहिए। फिर किसी आलिम दीन के पास गया। अब आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसा करो, फला इलाके में नेक लोगों की एक बस्ती है, तो उसके उधर चले जाओ और उन नेक लोगों के करीब जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तो अल्लाह करीम जो है तुझ पर रहमत फरमा देगा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ये बंदे ने नीयत की, अच्छी नीयत, और चल पड़ा। अल्लाह की शान देखो, रास्ते में उसका इंतकाल हो, अजाब के फरिश्ते आ जाए, हम ले जाएंगे। 100 बंदों का कातिल है, रहमत के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, तौबा की नीयत कर ली थी, चल पड़ा था, अल्लाह से दोस्ती का इरादा कर लिया था, ये चल पड़ा है। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में एक तरह से बहस शुरू हो गई। अजाब के फरिश्ते कहते हम ले जाएंगे, तौबा की थोड़ी थी, घर से निकला ही था, अरे 100 तो कत्ल कर दिए हैं। रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, अल्लाह की राह पे चल पड़ा था, दिल में शर्म और नदामत आ गई थी, हम ले जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है, ऐसा करो, जमीन कैलकुलेट करो, जमीन को नापा जाए, अगर ये बंदा अपने घर के करीब है
तो अजाब के फरिश्ते ले जाएं, अगर ये बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाए। अल्लाह अकबर। मैं हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं। अब जब जमीन नापी गई तो वो बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब निकला। उलमा कहते हैं ये जो प्लान था ना, अल्लाह की कुदरत का प्लान था। एक्चुअली वो दूर था नेक लोगों की बस्ती के, मगर रब का हुक्म था कि ये बख्शा जाए। उसकी मंशा ये थी ये बख्शा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती और इसकी लाश के दरमियान जो प्लॉट ऑफ द वुडलैंड थी वो स्क्वीज हुई, वो कम हुई अल्लाह के हुक्म से। और जब नापा गया तो चंद फीट के फासले से वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था। उसे रहमत के फरिश्ते ले गए, गोया उसकी बख्शिश हो गई। ये एक रिवायत बयान करने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों क्या पता चल रहा है? वो रहीम, वो करीम, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो माफ करने वाला है। उसकी रहमत चाहती हम बख्शे जाएं, मगर ये बंदा है जो तौबा नहीं करता, ये बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से एक और बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली है। ये हदीस पहले समझिएगा, नबी ये पाक वाकया सुना रहे हैं सहाबा को। इट मीन सारा कंटेंट जो है वो ऑथराइज्ड है, सारा कंटेंट जो है वो जबरदस्त क्लियर्ड है, तभी तो नबी ये पाक सुना रहे हैं ना। तो आका ने क्या बताया कि लोगों ने मशवरा दिया नेक लोगों की बस्ती के पास जाकर दुआ मांगो। इट मीन्स कि अगर आज भी कोई अल्लाह वालों के पास उनकी अगर हयात है तो उनकी सोहबत में जाकर दुआ मांगे, और अगर दुनिया से चले गए हैं और उनके मदार के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनके सदके, नेक लोगों के सदके, मुबारक जगह के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो जहां रहमतें बरस रही हो उधर जाकर दुआ करना, उधर जाकर अल्लाह से मांगना, ये इस हदीस से साबित है। वैसे तो कुरान की आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहाँ गए थे? मेहराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था। गए क्यों मेहराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना। नहीं, बीबी मरियम माँ इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। मेहराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत की क्या बात करूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, देखिए कुछ लोग, शैतान है ना, जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, अब शैतान मरदूद तो नहीं चाहता हम तौबा करें। कहते यार तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, इतनी नमाजें कज़ा हो गई, इतने हराम काम कर लिए, इतने बुरे काम कर लिए। अब शैतान ये अज्यूम करवा देता है कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, अब करी जा गुनाह जितने करने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब समझिएगा इस बात को कि रब्बे करीम एक लम्हे में चाहे तो सारी जिंदगी के गुनाह बख्श देता है। दुनिया में कोई जुर्म माफ नहीं करता। आप और मैं अगर हमारी कोई एक बार बात ना माने, हम कहते हैं चलो माफ किया, दोबारा ना माने चलो आइंदा मत करना, तीसरी बार ऐसा करे बंदा कहता है इसकी तो आदत ही ठीक नहीं है, मोबाइल इसके बंद कर दिए जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, रिश्तेदारी दोस्ती खत्म कि ये बार बार मैं कहता हूं मेरी बात नहीं मानता। मगर मेरे मालिक की शान देखो, बंदा सारी जिंदगी नाफरमानी करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। और सुनो, सिर्फ माफ नहीं फरमाता बल्कि जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनको भी भुला देता है, ताकि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो उसका कोई गवाह नहीं होगा। जरा हदीस पाक सुनिएगा, मेरे आका फरमाते मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में कि बेशक अल्लाह पाक रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त
गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। याद रखिए, जब कयामत के पहले सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, इससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ, इसके बाद तौबा नहीं हो सकेगी। यानी हम जब तक जिंदा हैं, अगर ऐसा वक्त तो उम्मीद नहीं आएगा हमारी जिंदगी में कयामत, तो वी फील कि अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया वाले तौबा कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। आगे चलिए, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह की 100 रहमतें हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो जरा प्लीज याद रखिएगा। अल्लाह की 100 रहमतें हैं। अल्लाह ने फकत एक रहमत दुनिया में उतारी है और उस एक रहमत से माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीब है हमारा परवरदिगार। देखो, दुनिया में अगर किसी का किसी थाने में किसी जगह कोई कसूर हो जाए तो वो लिखा जाता है, चलो जनाब माफी तलाफी हो गई या सजा भुगत ली या जमानत हो गई, मगर रिकॉर्ड पर वो जुर्म बाकी रहता है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जब भी बनाएंगे, वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो जरूर आएगा। मुझे एक वाकया याद आया, एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया। मुझे इस्लामी भाइयों ने बताया कि जनाब एक बिजनेसमैन है, बेचारा कई साल से कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों नहीं बन रहा? एक उससे गलती हो गई थी। अब सुनिएगा गलती क्या हुई। कहता वो एक बार जनरल स्टोर में गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ सामान खरीदा। सडनली उसको कॉल आई कि उसकी वालदा आईसीयू में है, कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल लेके गए घर वाले। उस बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आई, सामान हाथ में था और वो दौड़ता हुआ जनरल स्टोर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है इंटरनेशनली, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हो गया, वो स्टोर के दरवाजे ब्लिंक करने लगे क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो वहां से गार्ड ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप चोरी करके जा रहे हैं। कहता भाई चोरी नहीं कर रहा, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे कॉल आई इसलिए दौड़ाओ। कहा नहीं, वापस अंदर आइए। वो अंदर गया, उसके खिलाफ पर्चा कटा और उसने कहा जितना फाइन लेना है जल्दी फाइन लो, मुझे जाने दो। अब चंद हजार रुपए का फाइन था, वो फाइन उसने पे किया, वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब जब भी वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने जाता है, हालांकि मिलियनर बिलियनर आदमी है, लिखा हुआ आ जाता है स्टोर में चोरी की है। यकीन करें, जब मुझे वाकया मैंने सुना ना, मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि उस बंदे से एक जुर्म हुआ, आज तक वो उसकी सजा भुगत रहा है, वो माफ नहीं हुआ, वो लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम सच्ची तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अरे वो डिलीट कर देता है गुनाहों को, दुनिया में कोई डिलीट नहीं करता। आज किसी को हमारी बात बुरी लग जाए, हम 100 बार माफी मांग ले, मगर फिर भी वो दिल में रखता है, यार तुमने एक बार ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया था। अरे भाई माफी मांग चुका हूं, लेकिन लोग दिल से निकालते नहीं है। मगर मैं उस करीब की बात कर रहा हूं कि जो मेरी खताओं को माफ ऐसे फरमाता है कि फिर वो उसका कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ करम नवाजी की इंतहा देखो, कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तौबा सच्ची करता है ना कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। खुदा की कसम, ये आयत का तर्जुमा सुनो। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे, तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर टू कंडीशंस,
कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा। नबी ये पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूँ आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में काश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा, तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी है, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है किस बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा, इस मजमे में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक वो बंदा इस मजमे में है बारिश पे नहीं होना, इसको निकालो इस मजमे से। हजरत मूसा ने कहा इतना बड़ा मजमा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। इरशाद हुआ मूसा, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इस मजमे से निकल जा। अच्छा, वो बंदा रियलाइज तो कर गया कि लगता तो मैं ही हूं, हो सकता कोई और भी हो। वो खड़ा हो जाए, इसने दाई देखा बाई देखा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब पता उस बंदे ने क्या किया, कमाल किए। उस बंदे ने अल्लाह से बैठे बैठे अर्ज की, खड़ा नहीं हुआ, या अल्लाह मैं जानता हूं वो बंदा तो मैं ही हूं, मजलिम तो मैं ही हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मगर मेरे मालिक अगर आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं वो गुनाहगार हूं। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, अब तुझे नाराज नहीं करूंगा, करीब माफ कर दे और मुझे जलील होने से बचा ले। सुनो क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, बादल आए और बारिश बरसना शुरू। हजरत मूसा ने कहा मौला बंदा तो कोई नहीं निकला, या अल्लाह खड़ा तो कोई नहीं हुआ, ये बारिश कैसे हो गई। इरशाद होता है मूसा, उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, उस बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। अब सुनो, हजरत मूसा कहते मौला अब तो बता दे वो बंदा कौन है, अब तो तेरा दोस्त बन गया ना, अब तो मेरी मुलाकात करा दे। क्या शानदार जवाब मिलता है। अल्लाह फरमाता है मूसा, जब मेरा दुश्मन था तब मैंने उसके ऐब छुपाए, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बताऊं वो कौन था। ये है मेरा रब, हमारे ऐब छुपाता है, हम पर रहमतें बरसाता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। माँ बाप को भी अगर हमारी कोई बड़ी खता पल जाए तो वो घर से निकाल देते हैं। एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे ऐब कितने हैं। जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाए। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या अच्छा, तौबा के लिए कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है, और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दे। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है। कहता है हुजूर मेरे पास सिरका, हालांकि शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, दो बंदे आमने सामने खड़े हो, कितनी देर लगेगी, कितनी सेकंड्स की बात है ना, विद इन अ सेकंड्स। उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज की मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा दे, मैं वादा करता हूँ अब शराब नहीं पीऊंगा। बस उसने इस दिल की कैफियत से पुकारा अल्लाह को। और अब जब वो बोतल उठाकर डरते डरते हजरत उमर के हाथ में देता है, वो बोतल सिरका बन चुकी। ये है मेरे मालिक,
ये है वो करीम जिससे मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। इतना रहमत वाला है कि एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने साहबा किराम को रहमत इलाही के बारे में बता रहे थे कि एक मौके पर एक औरत का बच्चा बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मिल गया। बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ दौड़ती हुई गई, बच्चे को उठाया। ट्राई टू इमेजिन क्या लव, कितना उस वक्त जो है वो प्यार माँ को आता है जब बच्चा बहुत देर बाद मिलता है। वहां उससे चूम रही है। नबी पाक ने कहा देखो जितना इस माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, क्या ये माँ इस बच्चे को आग में डाल देगी? साहबा ने कहा हुजूर पॉसिबल ही नहीं है, इस वक्त इसकी मोहब्बत उरूज पर है। आका फरमाते अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज्यादा मेहरबान। मुझे एक बात बताओ, जो इतना मेहरबान हो हम उसकी बात ना माने, हम उसकी नाफरमानी करें, हम उसके गजब को दावत दें, ये कैसी एहसान फरामोशी है। एक और हदीस सुनिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी हुआ करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी? आज ये भी समझ लो, आपने कई बार सुना होगा कि फरमान तो नबी पाक का हो, आका फरमाए मगर आका अल्लाह का फरमान सुनाए कि रब ये फरमाता है। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम तू जब भी मुझसे उम्मीद लगाकर दुआ मांगेगा तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। ए इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं फिर भी तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ए इब्ने आदम अगर तू मेरे पास जमीन पर गुनाह लेकर आए और फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए तो मैं जमीन भर मगफिरत लेकर तेरे पास आ। यानी कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह जब रहमत फरमाता है तो वो सब माफ फरमा दे। तो आज मैंने और आपने अपने रब से मोहब्बत का ये कहते ना कि ये इजहार करना है। देखें जिससे मोहब्बत होना उसकी नाराजी वाले काम नहीं किए जाए, महबूब को नाराज नहीं किया जाता जब वो इतना मेहरबान। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं तो अगर मेरी आंखें हराम देखती तो मेरी आंखें चली जाती, अगर मेरी आंखें मेरे कान हराम सुनते तो कान चले जाते, मगर अल्लाह ये कान वापस नहीं ले रहा, ये आंखें वापस नहीं ले रहा, वो हमारी हम पर रहमतें जारी रखे हुए है। तो फिर हमें उसकी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। एक कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। अब यहां जब अल्लाह की हम रहमत की बात कर रहे हैं तो अब शैतान क्या करता है कि यार फिर तो अल्लाह बड़ा रहीम है, जो करना है करो, अब तो नमाजें नहीं भी पढ़ेंगे, रोजे नहीं भी रखेंगे, हराम खाते रहो, हराम पीते रहो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, माफ फरमा दे। यहां मार खा जा रहे हैं। आज जरा सुनिएगा, एक कुरान की आयत इस बात को क्लेरिफाई कर देगी। अल्लाह फरमाता है फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह जिसे चाहे बख्शेगा और जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह की मर्जी, वो खालिक है, चाहे तो हमें नुक्ते पर बख्श दे और चाहे तो किसी एक गलती पर पकड़ रख। ईमान की जरा तारीफ समझते, उलमा कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना है और ना उम्मीद भी नहीं होना है। रहीम को नाराज भी नहीं करना है मगर कहार के गजब को दावत भी नहीं देनी है। इसके दरमियान हमने रहना है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने तीन के अंदर तीन बातें पोशीदा रखी है। ये जरा बड़ी कमाल की हदीस है। खलीफा आला हज़रत फकीह आजम अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटले भी नकल फरमाते हैं, ये उनका कौल है। अल्लाह पाक ने तीन चीजों को पोशीदा रखा है, अपनी रिजा को अपनी इताअत में, अपनी नाराजी को गुनाहों में और अपने औलिया को अपने बंदों में। इससे क्या सीखने को मिला कि कोई भी छोटी नेकी छोटी समझकर छोड़ ना दें, क्या पता यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत हो गई है। किसी से दरख्त रास्ते से हटा दिया या कोई चीज हटा दी कि रास्ता खुला हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मगफिरत फरमा दी। तो हर नेकी आगे बढ़ के करनी चाहिए। और सेकेंडली, बंदा कहता है ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह हमारी पकड़ का सबक बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ ये आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में ये मजमून मिलता है कि कुछ परागंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए,
मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा ले, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि